हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यूपी बीएड का नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी कि टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है यूपी में। इस अगर इस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हो अच्छे नंबर से, अच्छी रैंक अगर आपको आती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, जहाँ से आप कम पैसे में ही अपना बीएड 2 साल का कर सकते हो। और ये 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम है, ठीक है? और अगर आपकी कम रैंक आती है तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाते हैं, जहाँ पे फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी की कोर्स की, तो ये 2 साल की होती है। और चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। आपको टीचर बनने के लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करना ही होता है। तो अगर कोई आपको ऐसा कहता है कि आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो, कोई मतलब नहीं होता, बस पैसे का अंतर होता है। उसमें पैसा गवर्नमेंट में कम लगेगा और प्राइवेट में आपको पैसा ज़्यादा देना होगा, ठीक है? गवर्नमेंट में आपको डेली क्लासेस लेनी होंगे, ठीक है? और प्राइवेट में आप कभी-कभी क्लास भी जा सकते हो, इस तरीके से प्रोग्राम होता है। तो ये सब आप जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको अगर बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब बीएड जो है वो प्राइमरी से बाहर हो चुका है, तो ऐसे में अब आप प्राइमरी का फॉर्म नहीं भर सकते हो बीएड वाले स्टूडेंट। सिर्फ़ आप जूनियर की अगर वैकेंसी आती है या फिर टीजीटी और पीजीटी तक भी आप फॉर्म भर सकते हो अगर आपने मास्टर्स किया है तो, इन सब में, ठीक है? तो ऐसे देखा जाए प्राइमरी में यूपी में काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो अगर आप बीएड करते हो तो आपको क्या रहेगा, आप सेंट्रल में भी आप देख सकते हो, एनबीएस, केबीएस, ईमारस, तमाम जगह पे आप देख सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखिए, यहाँ पे बुंदेलखंड जो यूनिवर्सिटी है झांसी की, वो इस समय आपके यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रही है। ये जो है इसका कंडक्ट कराएगी इस एग्जाम को, ठीक है? क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। प्रवेश परीक्षा जो होगी वो आपका क्या होगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र आएँगे। एक पहला प्रश्न पत्र होगा, एक दूसरा। पहले एक एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका दूसरा भी एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का। तो इसमें जो सभी प्रश्न होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, टिक लगाने वाले, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, मैंने आपको बताया। प्रथम प्रश्न पत्र में आपका जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएगा, जो 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक है? और दूसरा आपका हिंदी और अंग्रेजी में से कोई भी आप एक भाषा को चुनेंगे, जब फॉर्म भरते समय ही आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है? कई सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है जब वो जाते हैं एग्ज़ाम देने, तब उनको एग्ज़ाम हॉल में पता चलता है कौन-सा लैंग्वेज उनको करना है, हिंदी या इंग्लिश। तो आप बहुत सोच समझ के फॉर्म भरते समय ही क्लियर कर लीजिएगा, आप हिंदी में भर रहे हैं या इंग्लिश में। मतलब हिंदी का ऑप्शन दे रहे हैं या इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश का ऑप्शन दीजिए, क्योंकि इंग्लिश भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी का ऑप्शन दीजिएगा, हिंदी में आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका आपके बीएड से कोई लेना देना नहीं, बस ये परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? बीएड की प्रवेश परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा 50 अंक का, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज़ करेंगे फॉर्म में। इसको नोट कर लेना और एग्ज़ाम में गलती मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम में कई लोग यहाँ पे हिंदी भरते हैं फॉर्म में और वहाँ पे जाके इंग्लिश कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा, जो आप कंफर्टेबल हो उसको ध्यान से करिएगा, ठीक है? तो ये भी 100 नंबर का हो जाएगा। टोटल 200 अंक का हुआ 3 घंटे का, ठीक। अब दूसरा प्रश्न भी इसमें आते हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है ये भी 3 घंटे का होता है, उसके 1 घंटे बाद लगभग ये शुरू होता है पेपर, 3 घंटे वाला। इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड से समान अवरुद्ध से प्रश्न आते हैं, ठीक है? इसमें आपके जनरल मैथ से भी क्वेश्चन हो जाते हैं और जनरल रीजनिंग से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। और उसके बाद विषय योग्यता जो होती है आपकी, उसमें जैसे यहाँ पे कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है और कृषि है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप साइंस से हैं, आपने ग्रेजुएशन आर्ट से किया है तो आर्ट वाला कला चूज़ करेंगे। अगर साइंस से किया है तो विज्ञान चूज़ करेंगे। अगर कॉमर्स से हैं तो वो करेंगे और कृषि से हैं तो आप कृषि वाला चूज़ करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाणिज्य कृषि से बीएड कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें वो वैकेंसी जो है बहुत ही कम आती है, ना के बराबर वैकेंसीज़ आती हैं। तो ऐसा ना हो आप बीएड करने के बाद पछताना पड़े आपको। तो वाणिज्य और कृषि वाले बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट बहुत ही कम आती है, कई जगह पोस्ट भी नहीं आती। तो इसलिए आप इसमें सावधान रखिएगा, फिर भी अगर आप करने के इच्छुक हैं तो करिएगा। वैसे यहाँ पे पोस्ट बहुत ही ना के बराबर आती है, ठीक है? तो आप इसको समझ लीजिएगा तभी करिएगा। कॉलेज वाले आपसे झूठ भी बोल देते हैं कि चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझिएगा कि वाणिज्य और कृषि वाले ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वाले, वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो भी प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएँगे वो कह रहा है स्नातक स्तर तक होंगे, यानी कि हाई स्कूल से लेकर स्नातक स्तर तक आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे बता
देखिए, यहाँ पे है संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 यानी कि 2 वर्षीय ये बीएड का प्रोग्राम है, 2 वर्ष का। इसमें जो विश्वविद्यालय यूपी के जो जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा, जैसे विश्वविद्यालय के कई सारे संबद्ध कॉलेज होते हैं, महाविद्यालय होते हैं ना, एसोसिएटेड जो कॉलेज होते हैं, उन सबको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, पूरी मैं यूनिवर्सिटी का नाम दिखाता हूँ। इसमें आपका राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है? तो टोटल ऐसे ही करके यहाँ पे 22 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, जो कि इससे संबंधित है। इन्हीं संबंधित कॉलेज में आपको बीएड के लिए कॉलेज मिलेगा, या गवर्नमेंट या प्राइवेट। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लगभग यहाँ पे 75 ज़िलों में आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। मैं स्लाइड कर देता हूँ, आप अपने ज़िले का नाम इसमें ढूँढ सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम का सेंटर मिल जाएगा जहाँ पे आपके एग्ज़ाम कराए जाएँगे, ठीक है? अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता क्या है, ठीक है? क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा, बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने हेतु अर्हता निम्नोक्त होगी। क्या अर्हताएँ हैं? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50, यानी कि सामान्य और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि धारण की हो। बीए एवं बीई यानी कि बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% होने चाहिए। अगर आपने अगर आपने बीटेक किया है या बीई किया है तो आपको 55% लाने होंगे, ठीक है? और अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको 55% लाना होगा, ठीक है? 55% आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीए यानी कि इंजीनियरिंग कोर्स में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बीएड करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या उस टीचर की एलिजिबिलिटी में आपको बीए, बीटेक को सम्मिलित किया गया है? इसको भी ध्यान में रख के तभी आप बीएड कीजिएगा, ठीक है? तो जैसे आप टीजीटी का मैथ्स से बनना चाहते हैं, तो आप टीजीटी मैथ्स का एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, साइट पर आपको मिल जाएगा केबीएस, एनबीएस का। उसको आप चेक कर लीजिएगा, क्या उसमें बीटेक या बीई को वैलिड किया गया है कि नहीं। अगर किया गया है तो ही आप करें, ठीक है? आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीए बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हेतु आ रहे हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति और जाति में कोई भी यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया है। साथ ही यहाँ पे दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम अर्हता में छूट दी गई है स्नातक स्तर पर, वो 5% की छूट दी गई है। ठीक है? और कुछ महत्वपूर्ण है, संपूर्णानंद वालों के लिए भी यहाँ पे ऊपर दिया है। यहाँ पे देखते हैं अपीयरिंग, यानी कि जिन विद्यार्थियों का भी लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, यानी कि वो अपीयरिंग में है, वो भी लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा, यानी कि जब आपकी काउंसलिंग होगी उसके पहले आपका रिजल्ट आना अनिवार्य होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? लेकिन काउंसलिंग जब होगी, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होती है, उसमें आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ होने की जो तिथि है, डेट्स को देख लेते हैं, वो है 15/2/2025, यानी कि 15 तारीख से आप 15 फरवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और बिना विलम्ब शुल्क के, यानी कि बिना लेट शुल्क के आप 8 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, सॉरी 8 मार्च तक, 8/3/2025 तक, ठीक है? विलम्ब शुल्क सहित आप 15/3/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और प्रवेश पत्र आपका डाउनलोड होगा 14/4/2025, और प्रवेश परीक्षा की संभावित जो तिथि है वो 20/4/2025 है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रवेश परीक्षा परिणाम जो है 25/5/2025 तक जारी करने की योजना है, ठीक है? अब यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप 15 फरवरी से 8/3/2025 तक फॉर्म भरते हैं तो सामान्य के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 1400 रुपये है, ठीक है? और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 700 रुपये है। और अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के, यानी कि जो अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, उनको 1400 फॉर्म रुपये देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 2000 रुपये है लेट फीस के साथ, यानी कि 9/3 से लेकर 15/3 तक। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपये है लेट फीस के साथ। और अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये है लेट फीस के साथ, ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ और है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन करते समय अपना डिटेल्स फिल करेंगे, वो हाई स्कूल, जैसे अपना नाम है हाई स्कूल के में किस तरीके से प्रमाण पत्र में लिखा है उसके हिसाब से करेंगे। अगर आपका
और देखिए श्री, श्रीमती, कुमारी, सुश्री आदि संबोधन सूचक शब्द नहीं भरने हैं। सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से भरनी है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन है तो आधार कार्ड में करेक्शन करा लीजिएगा मार्कशीट के हिसाब से, ठीक है? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।